दोस्तों जैसे जैसे गर्मी और बरसात बढ़ती जा रही है, हम सभी को एक समस्या सताने लगा है, जो है मच्छरों का। हम लोग घर में बैठते हैं, दरवाजे पे बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, कहीं पे भी होते हैं, हर जगह पे एक समस्या कॉमन हो जाती है, मच्छर से हम लोग परेशान रहते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए जो प्रोडक्ट है मच्छर अगरबत्ती, उसका अगर बिजनेस किया जाए, उसका अगर व्यापार किया जाए तो काफ़ी अच्छा उसके अंदर पोटेंशियल है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप मच्छर अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हो, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या क्या सामान की इसके अंदर आवश्यकता होगी, कितना इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। इस चैनल के ऊपर हम लोग अगरबत्ती बिजनेस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत के कौन से जिले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। जब आप लोग बताते हैं कि भैया आप भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारा वीडियो देख रहे हो और चीज़ें सीख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों मच्छर अगरबत्ती के बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली रॉ मटेरियल्स की हमें आवश्यकता होने वाली है, वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है अगरबत्ती। ये पूरा रेडी अगरबत्ती है। इसको क्या करना है, जस्ट आपको आगे पैक कर देना होगा। तो ये हो गया मॉस्किटो अगरबत्ती, जो कि आपको बना हुआ मिलेगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद जो हमें लगेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंटेड पाउच। ये जो आप देख रहे हो प्रिंटेड पाउच, ये इस अगरबत्ती को पैक करने के लिए है प्रिंटेड पाउच। इसी पाउच के अंदर अगरबत्ती को पैक किया जाएगा और पैक करके आप मार्केट के अंदर बेचोगे। उसके बाद इस पाउच को जो है पैक करने के लिए भी एक डब्बी का उपयोग होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा ब्लैकआउट, इस तरह के बॉक्स। तो बेसिक सा 3 मटेरियल लगेगा हमें। ये इस तरह का लूज में अगरबत्ती, जो कि किलो के हिसाब से मिलेगी। इसके बाद इस तरह का पाउच, जो कि आपको दर्जन के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद ये इस तरह का बॉक्स, जो कि आपको पीस के हिसाब से मिल जाएगी। और इस अगरबत्ती को इस पाउच के अंदर डालने के बाद इसको सील करने के लिए हमें आवश्यकता होगी सीलिंग मशीन की। तो ये 4 चीज़ के साथ हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई किसमें क्या कितना डालना होता है, उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो आप अगरबत्ती देख रहे हो, ये अगरबत्ती आपको मिलेगी किलो के हिसाब से 190 रुपया प्रति किलो। 1 किलो का प्राइस होगा 190 रुपया। और ये 1 किलो के अंदर लगभग 700 से 720 पीस अगरबत्ती चढ़ेगी। 720 एवरेज आप मान के चल सकते हो। 1 किलो के अंदर 720 पीस के आसपास ये अगरबत्ती चढ़ती है। और हमें क्या करना होता है, ये जो आप पाउच देख रहे हो, एक लड़ी के अंदर 12 पाउच है। कितना? 12 पाउच। ये एक लड़ी के अंदर 12 पाउच है। एक पाउच के अंदर हमें क्या करना है, 10 पीस अगरबत्ती काउंट करके डाल देना है। ये जो आप अगरबत्ती देख रहे हो, इसको हमें क्या करना है, हाथ में ऐसे लेना है, काउंट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 अगरबत्ती काउंट कर लिया है। ये आप देख सकते हो 10 अगरबत्ती हमने काउंट करके ले लिया है। अब इसको क्या करना है, इस पाउच के अंदर हमें डाल देना है। ये हमने पाउच के अंदर हमारे अगरबत्ती को डाल दिया। इसी तरह से जैसे हमने अभी एक पाउच के अंदर डालना है, सभी 12 के 12 पाउचेज के अंदर आपको अगरबत्ती को फिल कर देना है। फिल करने के बाद इस मशीन के सहायता से इसको सील करा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से इस पाउच को सील किया जाता है। इसका जो मुंह खुला हुआ है ना, जिसके अंदर अभी हमने अगरबत्ती डाला है, तो इसको सील करना होता है, जो कि इस मशीन के सहायता से होता है, जो कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सीलिंग होती है। और जब ये सीलिंग हो जाती है, सील करने के बाद इसको क्या होता है कि ये इस वाले बॉक्स के अंदर डालना होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको जस्ट फोल्ड करना होता है। और देखो, जैसे हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया और ये इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को ये डाल देना है। लो जी, हो गया हमारा ये एक बॉक्स तैयार। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो हमारे को कितना खर्चा आएगा। ठीक है, एक बॉक्स का कॉस्ट क्या निकल के आएगा, वो सारी चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो अगरबत्ती है हमारा 190 रुपया प्रति किलो होता है। 190 रुपया प्रति किलो, 34 किलो का ये टोटल कार्टन होता है। 34 किलो का एक कार्टन बनता है और 34 किलो अगरबत्ती से इस तरह का लगभग 200 बॉक्स तैयार होता है। इस एक बॉक्स के अंदर इस तरह का एक दर्जन ये वाला पाउच इस एक बॉक्स के अंदर डला हुआ है। ठीक है, तो 34 किलो से हमारा 200 दर्जन अगरबत्ती तैयार होता है। तो
34 किलो अगरबत्ती हो गया 190 रुपये प्रति किलो से 6,460 रुपये का हमारा 34 किलो अगरबत्ती हो जाता है। और ये 1 दर्जन पाउच और ये 1 पीस बॉक्स, इसका कंबाइंड कॉस्ट होता है 10 रुपया। 10 रुपये में आपको 1 दर्जन ये वाली पाउच और ये 1 पीस बॉक्स, यानी टोटल ये दोनों, ये पाउच और बॉक्स का सेट जो है हमारे को 10 रुपये में मिलता है। तो 34 केजी अगरबत्ती को पैक करने के लिए हमारे को इस तरह का 200 सेट चाहिए। तो 200 सेट का प्राइस कितना हो जाएगा? एक सेट का प्राइस है 10 रुपये, तो 200 का हो जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 हमारा पाउच बॉक्स का कॉस्ट हो जाएगा, प्लस 6,460 रुपये जो है हमारे अगरबत्ती का कॉस्ट हो जाएगा। कैसे? 190 रुपये किलो है और 34 किलो का कार्टून होता है, तो 34 किलो अगरबत्ती का कॉस्ट हो जाएगा 6,460 प्लस 200 दर्जन पाउच बॉक्स का कॉस्ट हो जाएगा 2000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हमारे हो जाएंगे 8,460 रुपये। अब हमारे ऑफिस से जो ट्रांसपोर्ट तक भेजने का कॉस्ट आता है, लोकल फॉरवर्डिंग, 40 रुपये आपका उसका चार्ज हो जाएगा। तो टोटल 8,500 रुपये का मटेरियल होगा हमारा, जिसके अंदर हमारे को मिलेगा क्या? 34 केजी अगरबत्ती और 200 दर्जन इस तरह का बॉक्स और 200 लड़ी ये वाली पाउच, जिसमें इस 34 केजी अगरबत्ती में हमारा 200 दर्जन अगरबत्ती लगभग रेडी हो जाएगा। तो 8,500 रुपये का मटेरियल होगा, जिसके अंदर 200 दर्जन अगरबत्ती रेडी हो रहा है। तो 8,500 को जब आप डिवाइड करोगे 200 से, तो आपका लगभग 42 रुपये 50 पैसा के आसपास इस एक बॉक्स का कॉस्ट आ रहा है। और एक बॉक्स में पाउच कितने हैं? 12 पाउचेज है। एक पाउच के ऊपर 15 MRP होती है, वैसे यूजुअली बिकती है 10 रुपये में। तो टोटल जो इसके अंदर मटेरियल हुआ 120 रुपये का माल है। दुकानदार जब इसको बेचेगा 120 रुपये में बेचेगा, बट आप दुकानदार को 70, 75, 80, 85, 90 रुपये तक में दे सकते हो। ये आपके मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पहले से लोग आपके मार्केट में किस प्राइस पे बेच रहे हैं। बाकी आपका कॉस्ट आएगा 42.5 रुपीज़, 42 रुपये 50 पैसे के आसपास। हाँ, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोर्टेशन नहीं जोड़ा है। आप जितने भी दूर होंगे हमारे यहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन उसके हिसाब से लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन आप अपने हिसाब से इस पर ऐड कर सकते हो। बाकी हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अपना आ रहा है 42 रुपये 50 पैसा। मार्केट में आप इसको आराम से 75 से 80 तक सेल कर सकते हो। ये टोटली आपके मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। मैं ये कहने वाला नहीं हो सकता कोई कि भाई इतने में ही बिकेगा। ये टोटली आपके ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी है, प्लस आपके मार्केट का क्या सिचुएशन है उसके ऊपर है ना। तो ये चीज़ आप अपने मार्केट में एक बार ज़रूर पता कर लेना किस प्राइस पे आपके यहाँ पे बिक रहा है। बाकी ये सारी रॉ मटेरियल्स अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। तो ये हमारा रॉ मटेरियल का हो गया 8,500। बाकी इसको पैक करने के लिए जो हमारा ये सीलिंग मशीन है, ये सीलिंग मशीन वैसे तो आती है 10,000 की। बाकी अगर आप मटेरियल के साथ लेते हो हमारे यहाँ से, तो ये हम आपको मात्र 9,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। तो 8,500 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल होगा और 9,000 का अलग से मशीन होगा। तो आप चाहो तो दोनों साथ में भी ले सकते हो, चाहो तो सिर्फ रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो, आप हमें जानते नहीं हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ऑफिस आइए। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस है, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर का जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर लगभग हमारा ऑफिस है। तो आप आके हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। पहली बार अगर परचेज़ कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट का इशू हो, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि एक बार पहले आप हमारे ऑफिस पे आइए, सारी चीज़ों को सामने से देखिए, समझिए, और फिर आप हमारे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करिए। बाकी अगर आप हमें जानते हो और ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अभी हमारे यहाँ ऑर्डर प्लेस करिए। ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, उड़ीसा से हो, आसाम से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी ज़िले से हो, हर जगह हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप कांटेक्ट करिए हमसे और अपना ऑर्डर प्लेस करिए। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।